अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। क्या नाम है भाई साहब? अब्दुल्ला खान। क्या करते हैं अब्दुल्ला? फ्रीलांसिंग। फ्री डांसिंग? फ्रीलांसिंग फ्रीलांसिंग। फ्रीलांसिंग में क्या ग्राफिक डिजाइनर हैं, क्या हैं? यूट्यूब ऑटोमेशन पे वर्क करते हैं। यूट्यूब ऑटोमेशन, भाई वाह। ये बताइए अब्दुल्ला, बैन क्या करेंगे आप? हाँ जी, बैन तो नहीं कुछ भी करूँगा, लेकिन मुझे एक क्वेश्चन पूछना है। बैन आप कुछ भी नहीं करोगे? चलो सवाल पूछ। सवाल ये था कि अभी रिसेंटली बयान आया सबा कमर का। उसमें उसने बयान दिया है कि कराची काम करने के लिए तो ठीक है, लेकिन रहने के काबिल नहीं है। ऐसा क्यों है? आप क्या कह रहे हैं, क्या मतलब आप क्या कहना चाहेंगे इसके बारे में? उन्होंने कहा रहने में मजा नहीं आता कराची के अंदर उन्हें, हाँ। और काम करने के लिए बेहतरीन है। हाँ तो ठीक है, जैसे बहुत सारे लोगों की अपनी राय होती है किसी भी शहर के ताल्लुक में। काम बाज़ लोग जाते हैं काम करने के लिए, हम भी जाते हैं। हम भी जाते हैं। और किसी को कोई शहर पसंद होता है, कोई नहीं होता है। तो कराची वैसे इस हवाले से जो है एक मिनी पाकिस्तान कहते हैं मेरे ख्याल है। सब तरह के लोग सब रहते हैं वहाँ पे। सब रहते हैं, और बड़ी डाइवर्स कम्युनिटी है वहाँ पे। आपको और दूसरे शहरों में वो चीज़ नहीं मिलती नहीं है। फिर कराची जो है वो कहते हैं ना कि सफाई की बात बहुत हो रही है आजकल की, मतलब सफाई नहीं है, वो वाकई नहीं है। मतलब मैं तो अक्सर ये कहता हूँ कि इन्हीं पत्थरों पे चल के अगर आ सको तो आओ, मेरे घर के रास्ते में कोई कहकशा नहीं है, मतलब खड्डे ये सब कुछ मौजूद है। और उस्ताद चिरकिन का शेर में पढ़ी दूं, पढ़ दें कि इन्हीं पत्थरों पे घिस के अगर आ सको तो अगर आओ, हाँ। मेरे घर के रास्ते में कोई बैतुल खला नहीं। बैतुल खला नहीं। कराची में सफाई नहीं है यार, जी मानता हूँ, और उसकी बहुत सारी वजूहात हैं, एक नहीं है कोई। लेकिन एक बात ज़रूर है, वो ये है कि वो सब जानते हैं, चाहे वो कोई भी हो, कि गलियां साफ़ नहीं हैं, लेकिन दिल के बहुत साफ़ लोग हैं। बेशक। कभी आइए आइए और देखिए, दिल के साफ़ लोग हैं। और माँ की तरह जो है वो आगोश में लेता है कराची। कि कराची से आप जब दूर होते हैं तो कराची को वो कहते हैं ना कि हज़ार बार मैं आऊँ मुझे बुला तो सही, मेरे लिए तेरी आवाज़ है अज़ां की तरह। वाह। ये शहर क्यों ना हो अजीज़ मुझे जां की तरह, कि जिसका आज भी आगोश वाह है माँ की तरह। वाह। तो कराची जो है माँ की तरह पूरे पाकिस्तान को जो है वो सर्व करता है, उनको वेलकम करता है। सवाल नहीं करता कि आप कहाँ, आपका ताल्लुक़ कहाँ से है। कराची कभी सवाल नहीं करता कि आप किधर से हैं, वो आपको आगोश में लेता है। तो मेरा ख्याल है कि माँ जो है वो पसीने में तर भी होगी ना, तो फिर माँ माँ ही होती है। तो मेरा ख्याल है कराची पसीने में तर है, उसको पूछने वाला कोई नहीं है, कोई ओनरशिप नहीं है। ये बड़ा एक अलमिया है। मेरा ख्याल है हंसना मना हो गया है, तो नहीं सही बात हंसे। नहीं कराची की बात बिल्कुल ठीक है। हाँ। देखिए शिकायत तो किसी को भी ये नहीं है कराची के लोगों से। हाँ। आप लाहौर में किसी आर्टिस्ट से पूछ लें, हम तो रहने वाले, हम तो क्या ही बात करेंगे। किसी भी आर्टिस्ट से पूछ लें, वो कहेंगे कितना प्रोफेशनलिज्म कराची में है, दुनिया पाकिस्तान में कहीं नहीं है। हाँ, पाकिस्तान में कहीं नहीं है, कहीं नहीं। कितना जुगाड़ फास्ट काम कराची। लेकिन हैविंग सेड दैट, लोगों से शिकायत थोड़ी है कराची के लोगों को। बड़े जिसे कहते हैं, कराची एक ऐसा शहर है जहाँ से फिलंथ्रोपी जो है वो पैदा हुई है एक तरीके से। सबसे चैरिटेबल सिटी है दुनिया का, सबसे ज़्यादा बड़ी चैरिटेबल सिटी है। वहाँ कोई आपको खाने में मुश्किल नहीं है, बल्कि अब तो इतना ज़्यादा हो गया कि छुप के भी, क्योंकि वो सैलानी जो है वो मटन कोरमा, तो वो फुटपाथ के नीचे उन्होंने रोल बना दिए। बहुत अच्छे खासे लोग जो है वहाँ बैठ के बहुत सारे हाथ साफ कर लेते। तो मैंने ये कहा कि इनको कुछ खाने के अलावा और उनकी कुछ दूसरी चीज़ों भी करना चाह रहे हैं। इसी तरह से जो है वो आपके, अगर आप देखें अब्दुल सत्तार एधी साहब का नाम कराची। अच्छा, मैं आपको एक बात बताता हूँ कि जब किसी सियासतदान से पूछो ना कराची में, जो हुकूमत में भी हो, बड़ी शान से ये बातें बताता है कि इतनी चैरिटी इस शहर से होती है। भाई ये चैरिटी का स्पेस बनावा क्यों? ये काम तो हुकूमत के करने के, यहाँ पर ऐसा हो, किसी को रोजगार फराम करें, एम्बुलेंस सरकारी होनी चाहिए। बिल्कुल। ये फखर से बताते हैं कि जी ईदी साहब कराची से थे, जिन्होंने दुनिया का बिल्कुल ऐसी। अरे भाई हुकूमत के काम है, ये तो सारा काम ही हुकूमत का है। हाँ। लेकिन जब नहीं होता तो फिर इस तरह के लोग उठते हैं कि जो जैसे आलमगीर वेलफेयर ट्रस्ट है, या JDC है, और या हमारा फातमी ब्लड फाउंडेशन है, बहुत सारे आपके हॉस्पिटल, इंडस हॉस्पिटल जैसे काम कर रहा है। तो बहुत सारे नाम है जो कि आप पूरे मुल्क को भी सर्व कर रहे हैं। तो अब हमारे यहाँ यानी जैसे और दूसरे बड़े शहरों में देखें तो आपको उतने बड़े इडर यू स्कूल है जो गूंगे बहरे बच्चों का स्कूल है। इसी तरह रुतफाव फाउंडेशन है जो कि लेप्रेसी के ऊपर काम कर रहे हैं। तो बेशुमार चीज़ें हैं।
तो कराची में अपनी मदद आपके तहत जो कुछ चल रहा है, डॉक्टर अदीब रिजवी कितना बड़ा नाम है। जी जी जी, तभी हैं, कायदे आजम भी तो थे कायदे कराची के। आजम भी थे, हाँ, और हाँ। कायदे आजम तो अभी हर जगह मौजूद हैं, उसी पे सब काम चल रहा कायदे आजम ही चला रहे हैं मुल्क को। लोग कहते हैं वो चले गए, मगर वो ही तो चला रहे हैं। हाँ बिल्कुल। श्याम भाई, आप एक नामवर डायरेक्टर हैं और आपको पता भी है, आप काम निकलवाना भी बेसिकली आता है, हमने आपके प्रोजेक्ट्स देखे। कभी कभी ऐसा होता है कि आप एक एक्टर को लेकर आते हैं, उससे एक्सपेक्टेशन होती है यार ये कमाल एक्टिंग कर देगा, मगर वो उससे नहीं हो पा रहा होता। तो हाउ डू यू टेल देम कि यार आप, और वो सीनियर आदमी भी हो, तो आप कैसे बताते हैं उसको कि यार फलां भाई नहीं हो पा रहा आपसे? डायरेक्टर को पता होता है कि क्या नहीं डायरेक्ट करना, कैसे नहीं करना। डायरेक्टर ये बताता थोड़ी मैं डायरेक्टर हूँ, बताना नहीं है उसको तो वो माहौल क्रिएट करना है। एक्चुअली सेट पे आपको माहौल फराहम करना जिसमें आप महसूस करने लगें कि आप उसी जगह मौजूद। ओह अच्छा, बहुत अच्छी बात की आपने। उसमें होता ये है कि एक डायरेक्टर जो होता है ना, वो एक साइकेट्रिस्ट भी होता है, एक पुलिसमैन भी होता है, एक काउंसलिंग भी करता है। उसको पता है कि मैं ये सब लोग जो मेरे साथ इतने सारे काम कर रहे हैं, वो सब अपनी अपनी ड्यूटीज सही तरीके से कर भी रहे हैं, इसको एंजॉय भी कर रहे हैं, क्योंकि वो प्रोसेस एंजॉयमेंट का है। एक्टर्स को ऊपर गुस्सा करना से काम नहीं होता, एक्टर सेंसिटिव होता है। तो मैं कोशिश करता हूँ एक्टर्स की इनपुट के साथ जाऊँ, उनको ब्रीफ कर दूँ, दे विल परफॉर्म। अगर मैं उनको करके दिखाऊंगा तो दे विल कॉपी मी, मुझे नहीं कॉपी कराना, मुझे वो चाहिए, उन्हीं के अंदर से निकला हुआ कोई कैरेक्टर चाहिए। तो उम्र डांट वट नहीं होती, मज़े मज़े के वाक़यात होते हैं। कोई है वाक़यात? हाँ वाक़यात है, जैसे हमारा बहुत प्यारा इमरान अशरफ, वो साथ वो सवाल बहुत वो बहुत पैशनेट है, इतना मेहनती मैंने नहीं देखा, बहुत ज़्यादा, बहुत मेहनती, और उसके सवाल भी बहुत होते हैं। तो एकदम मस्तम की एक शूट हम कर रहे थे, रात का वक्त था और हमको दिन से पहले शूट ख़त्म करनी थी, और वो टाइम ऐसा आ गया था कि इमरान का ही लास्ट शॉट हो रहा था। तो इमरान का शॉट था, कैमरा उसकी तरफ ट्रैक करते हुए जा रहा है, और वो लास्ट उसके हाथ में सैंडल है जो कि हीरोइन ने फेंकी, उसने पकड़ी भी, ग्रैब की, और उसका शॉट ये था कि जब ये चली जाएगी हीरोइन अमर, तो इमरान की तरफ जो है वो ट्रैक इन करेगा कैमरा। तो वहाँ मैंने, आज मैं उम्र ये करता हूँ कि कोई चीज़ मुझे एकदम से आती है तो मैं कहता हूँ इमरान, अब मैं काफ़ी दूर था उससे, और लाइट जो है वो बस आने ही वाली थी सुबह की। इमरान ने, मैंने उससे वो कहा, इमरान जब तेरे बिल्कुल करीब पहुँचे तो सैंडल को ऐसा कंधे पर डाल के पलट जाना और चलना शुरू कर देना। उसको ऐसा लगा जैसे बड़ा इन्होंने कमाल, वो वहाँ से भागते हुए आया और वो ज़बरदस्त हो गया। लेकिन मेरी थॉट क्या होगी श्याम भाई, मैंने कहा थॉट की ऐसी की तैसी, यू जस्ट गिव द शॉट बिकॉज लाइट है वो जा रही है। तो इस तरह के बड़े मजे के वाक़यात होते हैं, लेकिन आपको एक्टर्स के साथ उनकी उसमें चलना पड़ता है, उनको बताना पड़ता है कि भाई ये चीज़ चाहिए। बास एक्टर्स जो हैं वो जो मेरे साथ 2-4 दफ़ा काम कर चुके हैं, पता है कि यहाँ ये कहेंगे हाँ नज़र उठा दो और गिरा दो और इधर देख लो, कर लो, ये कर लो, कैमरा तुम्हारे हाथों पे जा रहा है या तुम्हारे फेस पे आ रहा है, या कोई तुम जो एक्टिविटी कर रहे हो उसको, तो वो उसके हिसाब से चल रहे होते हैं। लेकिन वो सीन से बाहर नहीं निकलना है जब तक कि कट से पहले अगर आप निकल आते हैं तो फिर आप क्राइम करते हैं। सही बात, यू हैव टू बी देयर। ठीक है।